भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, मंच पर बैठे सारे नेता जिंदाबाद, रामगढ़ जिंदाबाद, अलवर जिला जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मोदी जी के रहते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। मैं आप सब लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आज रामगढ़ की इस धरती पर 36 कौम के बिराजे हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान भाइयों और मंच पर भी हमारे सभी नेतागण यहाँ विराजमान हैं। लेकिन मैं भाई सुखवंत जी इन टीम को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने आज ये टेंट फाड़ कार्यक्रम किया। मुझे ये भी बताया बारिश आ गई थी, उसके बाद भी आप जमे रहे, तो बारिश के बावजूद जमे रहने के लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सुखवंत जी की बात से एक बात समझ पाया कि ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं, जो मंच पर खुलेआम ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको तिलक लगाएगी, हम रामगढ़ में कमल का फूल खिलाकर आप सबको सुपुर्द करेंगे। जिस पार्टी में इतना बड़प्पन, ऐसे संस्कार होते हैं, मुझे लगता है दूर से ठेठ रामगढ़ से लेकर राजसमंद तक इस बार भारतीय जनता पार्टी का भव्य कमल का फूल निश्चित रूप से खिलेगा। इस पूरे क्षेत्र में अनेक किस्म के मुद्दों की चर्चा होती है और मैं जैसा सुखवंत भाई कह रहे थे, मैं पैदल यात्रा में भी एक दफे आया, अनेक मीटिंगों में बराबर आता रहा और मुद्दे मसलों में आता रहा। राजस्थान का ये वो हिस्सा जिसके लोग हमेशा कई बार आशंकित और आतंकित होते हैं, मन में भेद पैदा होता है। इस भारत की धरती ने सबको समाया है, सबको आदर और मान सम्मान दिया है। निरपेक्ष रूप से पंथ, मजहब, जाति, इनको सबको छोड़कर ये भारत की धरती है जो हर पंथ और मजहब का सम्मान करती है। लेकिन इस रामगढ़ की धरती पर यह सोचना ही पड़ता है, इस धरती में जाएं, इस धरती की खाएं, तो इस धरती की क्यों नहीं गाएं। और इसलिए रामगढ़ के सरदारों, रामगढ़ के किसान भाइयों, रामगढ़ के नौजवानों, यहाँ की जितनी बातों की चर्चा होती है, विधानसभा के सदन में भी होती है, गांव चौपाल पर भी होती है। मैं आप सबको भरोसा देना चाहता हूं कि जिस तरीके का खेल, जिस तरीके की बातें यहां पर करने की कोशिश हुई, ये जरूर दुर्भाग्य था कि केवल 0.5% वोटों से हम लोग हार गए। लेकिन कांग्रेस को भी पूरा जनमत नहीं मिला था। हमारी 73 सीटें आई थी, उनकी 99 आई थी। वो हाथी खा गए 6 के 6। इतना बड़ा हजमा हो सकता है किसी का? अशोक गहलोत और कांग्रेस के अलावा किसी का नहीं हो सकता। 6 हाथी जीते, 6 के 6 गायब कर दिए। जादूगर तो है ही। 13 निर्दलीय, क्या चमत्कार किया होगा। लेकिन जिस दिन से सरकार बनी, उस दिन ग्रहण लग गया राजस्थान की राजनीति पर, राजस्थान की हुकूमत पर, राजस्थान के अवाम पर। जिन लोगों से समर्थन लिया, जिन्होंने समर्थन दिया, टेबल के नीचे और टेबल के ऊपर क्या क्या हुआ, ये पूरी अवाम जानती है, पूरा राजस्थान जानता है। यहां मिनी मुख्यमंत्री बनाकर छोड़ दिए। मैं देख रहा था कांग्रेस का होर्डिंग, जहां लिखा था कि हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, लेकिन रामगढ़ के जो मिनी मुख्यमंत्री हैं, वो तो लूट की दुकान चलाते हैं। इससे पता लग जाता है किस तरीके से इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र को खनन माफियाओं ने, बजरी माफियाओं ने, साइबर माफियाओं ने इस क्षेत्र में अशांति फैलाने की कोशिश की है। जिस तरीके के कानून व्यवस्था की स्थिति यहां खराब हुई है, कौन भूल सकता हरीश जाटव को,
योगेश जाटव को, जिसके साथ मॉब लिंचिंग हुई, यहां की कानून व्यवस्था राजस्थान के लिए चुनौती बनी हुई है। हम लोग ये संदेश देने के लिए आए इस परिवर्तन संकल्प यात्रा में। बहुत दिनों की बात नहीं है जब रामगढ़ बदल सकता है, रामगढ़ की जनता बदल सकती है, रामगढ़ का कार्यकर्ता खड़ा हो सकता है। मैं आपके चेहरे के चमकते हुए नूर को देखकर कह सकता हूं, जज्बे को देखकर कह सकता हूं, रामगढ़ बदला तो ये तय मानिए कि राजस्थान में बेईमानों का राज भी बदल जाएगा। पराकाष्ठा है, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा। मैं किसी जाति, पंथ और मजहब के खिलाफ नहीं। मोदी जी तो खुद कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यदि बैंक का खाता खोलता तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के आधार पर नहीं खुलता। 50 करोड़ बैंक के खाते हिंदुस्तान के वासिंदों की सहूलियत के लिए मोदी ने खोले थे। यदि कोरोना की महामारी आई तो मोदी ने जाति धर्म के चश्मे से नहीं देखा। 140 करोड़ लोगों को महफूज करने का काम उदारता से मोदी ने किया। यदि 80 करोड़ गरीबों को राशन दिया तो जाति पंथ नहीं पूछा। उन 80 करोड़ लोगों के आंसू पहुंचने का काम मोदी जी ने किया। इस देश में आयुष्मान की, आवास की, जिनके सर पे छत नहीं थी, ऐसे 4 करोड़ लोगों को छत देने का काम। जिनके घर में गैस नहीं थी, ऐसे 10 करोड़ लोगों को गैस देने का काम। और ठीक कह रहे थे भी सरदार अजयपाल सिंह जी, कश्मीर की घाटी में जब तिरंगा जलता था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई जाति पंथ मजहब का होगा, आपसे पूछना चाहता हूं, बोलिए हिंदुस्तान से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हिंदुस्तान से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? हिंदुस्तान के तिरंगे से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? हिंदुस्तान के महापुरुषों, ऋषि मुनि और संतों से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? हिंदुस्तान के संविधान का मान करते हैं कि नहीं करते हैं? इसी रामगढ़ की चौपाल पर चर्चा होती थी, कोई माई का लाल पैदा होगा क्या जो कश्मीर की घाटी में तिरंगे को जलने से बचाएगा। आपने लोकसभा की वो कार्रवाई देखी होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी की मौजूदगी में देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा, भले ही जिंदगी चली जाए लेकिन तिरंगे का मान करेंगे, 370 को खत्म करेंगे। और दुनिया ने देखा किस तरीके से आतंकवादियों की छाती पर तिरंगा गाड़ कर वो शहादत का सम्मान किया। और इसलिए ये परिवर्तन यात्रा मोदी जी का संदेश और पैगाम तो है ही, लेकिन राजस्थान की जो हुकूमत है, जिसने 5 साल में मुख्यमंत्री ने केवल कुर्सी बचाने का जादू किया, वो आपस में लड़ते रहे, कहते रहे घर का झगड़ा है। घर का झगड़ा हो और पड़ोसी का सिर फूटे, उस झगड़े को कौन जायज बताएगा? राजस्थान की कानून व्यवस्था बदहाल हुई, 10,92,000 मुकदमे। राजस्थान के किसानों को कर्जा माफी नहीं होने के कारण अवसाद में जाना पड़ा। उनकी 19,422 किसानों की जमीनें कुर्क हो गई। 6,000 बलात्कार प्रतिवर्ष होते रहे। इसी अलवर की धरती पर अनेकों ऐसे किस्से हैं, अनेकों ऐसी हकीकत है जो सरकार के ऊपर सवाल खड़े करती है। ये सरकार माताओं बहनों का सम्मान नहीं करती, उनकी रक्षा नहीं कर सकती, दलितों, वंचितों और पिछड़ों का अपमान करती है, तुष्टीकरण करती है। एक वो सरकार है नरेंद्र मोदी की, खुद प्रधानमंत्री। आपने चमत्कार देखा होगा किस तरीके से नागरिकता संशोधन कानून, क्योंकि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हमारे हिंदू और सिख भाई अपनी मातृभूमि में वापस आ जाएं, इसके लिए नागरिक संहिता, नागरिक संशोधन कानून लागू करते हैं, उनके लिए मातृभूमि में आने का रास्ता तय करते हैं। करतारपुर बॉर्डर के जरिए हमारे सिखी का सम्मान करते हैं। किस तरीके से अफगानिस्तान से हमारे पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब को खुद प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से सिर माथे लेकर आकर उसको सुपुर्द करते हैं, क्योंकि हमारी वो थाती है, हमारी पूंजी है, हमारी धरोहर है। उन्होंने हर मजहब को, हर पंथ को, हर कौम को इस देश में बदलाव का पैगाम दिया। लेकिन आज मैं आपकी अदालत में, इस रामगढ़ की जनता जनार्दन की अदालत में आप सब लोगों से पूछने आया हूं,
क्या इस तरीके के प्रधानमंत्री को 2024 में फिर से नहीं आना चाहिए? जिस प्रधानमंत्री ने भारत का मान इतना बढ़ाया कि वैज्ञानिकों ने उनके नेतृत्व में चांद पर भी तिरंगा टंगा दिया। ये चमत्कार कोई कर सकता तो नरेंद्र मोदी कर सकता। रूस और यूक्रेन की लड़ाई थी, भारत के लोग फंसे हुए थे। मेरे खुद के क्षेत्र के मेडिकल के विद्यार्थी थे, उनके माँ बाप कहते हमारे बच्चों को लाओ। सतीश पूनिया की क्षमता नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हवाई जहाज भेज दिए, मंत्री भेज दिए, लेकिन हंगरी और पोलैंड की सीमा पर यूक्रेन से सुरक्षित निकलकर खुद की जोखिम पर आना था। वो जब विद्यार्थी आया तो मैंने पूछा तुम आए कैसे? उन्होंने कहा कि हमने सुना था कि मोदी जी ने बड़ा नाम कर दिया दुनिया में, देश का मान ऊंचा कर दिया, स्वाभिमान कर दिया, दुनिया तिरंगे का सम्मान करती है, तो हम देखना चाहते थे। जोखिम तो थी क्योंकि बंकर में छिपे थे। तो हिंदुस्तान के सभी बासिंदों ने कहा कि मोदी को भी आजमा लेते हैं। उस युद्ध के विभीषिका में, उस बमबारी और गोलीबारी के बीच में उन्होंने एक सफेद कपड़े का टुकड़ा लिया, उसको तिरंगे से रंगा और उस बंकर से बाहर निकलकर जब यूक्रेन की सड़कों पर खड़े हुए तो उन्होंने नहीं, पूरी दुनिया ने चमत्कार देखा। रूस की बमबारी बंद हो गई, यूक्रेन की गोलीबारी बंद हो गई और हिंदुस्तान के 25,000 बासिंदे सुरक्षित भारत में आ गए। ये होता है तिरंगे का मान। इसलिए मैं पूछना चाह रहा था, क्या 2024 में मोदी को वापस लाना है? इतने कमजोर आवाज से नहीं चलेगा। 2024 में मोदी जी को लाना है, 2024 में मोदी जी को लाना है। उसकी एक शर्त है, फॉर्मूला मैं बता दूंगा। क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा आप में से? राजस्थान में मैं आपकी हिलती हुई मुंडी देख रहा हूं कि बात तो ठीक है, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही, लेकिन उसके लिए रामगढ़ में कमल खिलाना, उसके लिए राजस्थान में कमल खिलाना और 24 में फिर से मोदी को लाना, ये फॉर्मूला सीधा। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं, हमारी टीम की तरफ से इस बात का भरोसा देता हूं। मैं तो एक सामान्य किसान के घर में पैदा हुआ कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने मुझे मान सम्मान देकर अध्यक्ष बनाया, आज मुझे ये हैसियत दी और उसी हैसियत के नाते आपको कह सकता हूं 2023 का सूरज उगेगा, भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ उगेगा। इस रामगढ़ की धरती पर सारी गफलत खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी संकल्प के साथ आएगी, न किसानों की वादा खिलाफी होने देंगे। पेपर लीक माफियाओं की जगह बंगलों में नहीं, जेल में होगी। और जो लोग यहाँ सद्भाव खत्म करते हैं उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। रक्षा नहीं करता होगा उनको भी नहीं बख्शेंगे और कोई भी व्यक्ति हमारी मां बहन की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प होगा।